विनर्स के लिए जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। अमृतकाल कहानी लेखन प्रतियोगिता के विजेता कि इस पुस्तक महोत्सव में आप सहभागी हो, अपने मित्र, और अंत में गोजरी भाषा के नहीं, इससे एक संवाद शुरू हो जाए। वो संवाद का माध्यम होंगे कई प्रकार के कल्चरल कार्यक्रम जो भारत के विविधता की एकता को जनता को देने का एक विनम्र प्रयास हम लोग इस चिनार पुस्तक महोत्सव के उर्दू, हिंदी, कश्मीरी, डोगरी, इंग्लिश, अंत में मैं इतना ही कहूंगा कि आनंद उठाए। इतना ही कहते हुए मैं आप सबका स्वागत कर। विश्वास कीजिए कि देश भर में मैंने इतना उत्साह नहीं देखा जो लास्ट ईयर देखा है, और आज आप देखेंगे बाहर लास्ट ईयर लगभग 1.25 लाख बच्चे आए हैं इस फेस्टिवल को देखने के लिए। अनुमान ये है आज इस साल की 2 लाख से भी अधिक आएंगे। ये किताब कश्मीर की एक अहम तारीख है। जोरदार तालियां। ऑनरेबल माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी तथा शिक्षा मंत्रालय की पूरी टीम और नेशनल बुक ट्रस्ट का आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने चिनार बुक फेस्टिवल के माध्यम से राष्ट्र के शारदा पीठ में पिछले वर्ष से साहित्य के इस महायज्ञ का आयोजन प्रारंभ किया है। प्राचीन काल से ही इस शारदा पीठ ने साहित्य की दुनिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। आदि शंकराचार्य, कल्हण, सोमदेव, आनंदवर्धन, अभिनवगुप्त, क्षेमराज, बिल्हड़ और उनके पश्चात योगिनी ललेश्वरी, शेखुल आलम, हब्बा खातून जैसे अनेक पहुंचे हुए संतों, साधकों और लेखकों के ज्ञान से इस मिट्टी का अस्तित्व भरा पड़ा है। इसलिए मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर सिर्फ वादियों और पहाड़ों की वजह से सुंदर नहीं है, बल्कि बुद्ध पुरुषों और नारी शक्ति की साधना एवं समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा की वजह से इसे धरती की जन्नत कहा जाता है। भारत से लूट करके विदेशी ले गए, यहाँ की इंडस्ट्री को तहस नहस किया, यहाँ के विजडम को तहस नहस किया, और आज जिस प्रकार पूरी दुनिया में ट्रेड टैरिफ को लेकर बहस चल रही है, उसके बीच मैं समझता हूं कि हम भारतीयों को अपने उस गौरवशाली इतिहास पर जरूर गर्व करना चाहिए, और साथ ही पूरी शिद्दत से भविष्य की ओर देखते हुए विकसित भारत के निर्माण में प्राण प्राण से जुट जाना चाहिए। कई सदियों तक हमारे देश पर आक्रमण हुआ, विदेशी आक्रांताओं ने किया, यहाँ लुटेरे आते रहे, लेकिन नई पीढ़ी को हमें याद रखना होगा, भारत सबसे प्राचीन सभ्यता है। चाहे कोई भी ताकत आवे, भारत को नुकसान नहीं पहुंचा, न पहुंचेगा। और इसीलिए कहा गया, यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशान हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जुबान हमारा। ये हमें ध्यान देने की जरूरत है कि भारत की सभ्यता का विकास कभी एक तरफा नहीं हुआ। भौतिक समृद्धि की तरह हमने साहित्य, साइंस, अध्यात्म के क्षेत्र में भी प्रगति के शीर्ष को छुआ था, और इसलिए हमें अपने सांस्कृतिक, साहित्यिक, साइंस और आध्यात्मिक विरासत पर जरूर गर्व करना चाहिए। रिसर्च के द्वारा ये प्रमाणित हो चुका है कि प्राचीन भारत ही विश्व की सभ्यता और संस्कृति का सबसे प्रमुख इंजन है, और ये जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, ये स्टोन एज से निकलने का काम जब नहीं कर पाया था, तब भी हमारे यहाँ साइंस, मैथ, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन के द्वारा सामाजिक आर्थिक उन्नति की नींव रखी गई थी। यह था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को बहुत कम वक्त में
चिनार बुक फेस्टिवल हो या वर्ल्ड बुक फेयर, एनुअल तालीम और किताब। कश्मीर ने नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा आयोजित इस पुस्तक मेला को अपनाने के लिए जिस उत्साह के साथ आप लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, और हमें जो पिछले साल की आयोजन के बारे में बताया गया, लाखों की संख्या में विशेष करके कश्मीर की विद्यार्थियों ने एकजुट हुए, और इस बार भी जिस प्रकार की कल्पना और आयोजन सोचा गया है, ये निश्चित रूप में और एक कदम आगे जाएगा। मैं उसको प्रारंभ में ही उद्घाटन करने के साथ शुभेच्छा देता हूँ। इसका दिखाइए ये पुस्तक मेला आज की परिस्थिति में कश्मीर के बारे में जो भी कोई कुछ कहे, लेकिन ये पुस्तक मेला, इसके अंदर उत्साह और इसके अंदर उपस्थिति और आप सभी की यहाँ मौजूदगी एक नई इतिहास रचना करेगा, मैं निसंदेह कह सकता हूँ। कश्मीर की समस्या की समाधान बंदूक में नहीं है, लाठियों में नहीं है, कलम में। कश्मीर समाज एक पढ़ने लिखने वाला समाज है। जम्मू की वीरता एक बड़ी विरासत ये अपने आप में हो जाती है। आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को देश भर में बड़े तेजी के साथ क्रियान्वयन कर रहे हैं। मैं आदरणीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का आभार प्रकट करता हूं। पिछले कई वर्षों से जम्मू कश्मीर में अनेक काम हुए हैं, लेकिन उसमें से कोई प्रमुख काम उसमें गिनाया जाएगा तो कश्मीर की, जम्मू की प्राथमिक शिक्षा से लेकर हाई एंड रिसर्च के काम पे जम्मू कश्मीर अग्रणी इलाका के रूप में आज उभर रहा है। ये एनईपी का एक सबसे बड़ा उपलब्धि है। मित्रों, आज कश्मीर की नई परिचय हो रही है, जम्मू की नई परिचय हो रही है। यहाँ IIM खोलाया गया, यहाँ IITs खोली गई, यहाँ NIT को अपग्रेडेशन किया जा रहा है, यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कैंपस तेजी से आगे बढ़ रहा है। यहाँ की जो राज्य की यूनिवर्सिटियां हैं उनके साथ मिल बैठ के भारत सरकार की संस्था उसको आगे कैसे लाया जाएगा, इसकी योजना बनाया जा रहा है। बुक ट्रस्ट, भारत सरकार का शिक्षा मंत्रालय और जम्मू कश्मीर प्रशासन ने मिलकर के चिनार बुक फेस्टिवल के 2nd एडिशन का आयोजन किया है। जिस तरह का उत्साह और जुनून पुस्तक प्रेमियों में है, मैं समझता हूं कि ये 9-10 दिन चलने वाला जो फेस्टिवल है एक ऐतिहासिक होगा और एक नेशनल इवेंट बने, ऐसा भारत के शिक्षा मंत्री जी ने नेशनल बुक ट्रस्ट को निर्देश दिया है। मैं स्कूली बच्चों से, साहित्य प्रेमियों से और पुस्तक प्रेमियों से आग्रह करूंगा कि अनेक प्रकार के आयोजन यहाँ हो रहे हैं, बड़ी संख्या में आए और इसमें भाग लें। अब उनके ज्ञान का भी वर्धन होगा और आनंद भी आएगा। फेस्टिवल का दूसरा जो है उसका आगाज हो चुका है, इसके बारे में बताइए। और तो आज बड़े उत्साह के साथ चिनार बुक फेस्टिवल की 2nd एडिशन श्रीनगर में उद्घाटित हुई है। पिछले साल की सफलता को ध्यान में रखते हुए इस साल उसको और ग्रैंड और भव्य बनाने के लिए कोशिश किया गया है। हमारी मान्यता है जम्मू कश्मीर लद्दाख रीजन में अनेक भारतीय भाषा का भंडार है, वो कश्मीरी हो, गुजरी हो, डोगरी हो, यहाँ की लद्दाखी भाषा हो और यहाँ की गोदरी हो, ये सारे भाषाओं में अनेक अच्छे साहित्य है। इस प्रकार की सांस्कृतिक और इंटेलेक्चुअल इवेंट करने के कारण और यहाँ की सभ्यता बाहर भी जा पाएगी और बाहर की दुनिया की खबर भी यहाँ स्थानीय इलाका में आ सकती है। मैं इस बुक फेस्टिवल को शुभेच्छा देता हूँ और आने वाले दिनों में और ऊंचाई तक जाए और आने वाले बुक फेस्टिवल तक यहाँ की कश्मीरी और डोगरी और गोदरी ये सारे भाषा में ट्रांसलेटेड किताब और बन पाए उसकी कोशिश किया जाएगा।